हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्ड्स प्रॉब्लम एक्सरसाइज 6A का देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, और इसमें हम लोगों ने 7 तक सॉल्व कर लिया था। तो 8 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। डिवाइड 20 इंटू 2 सच पार्ट्स दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट एक्सीड्स द अदर पार्ट बाय 10। तो क्या बोला जा रहा है कि 2 पार्ट्स है, डिवाइड करना है 2 पार्ट्स को इस तरह से कि 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वन पार्ट। यहाँ पर हम लोगों को देखना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन पार्ट। तो वन पार्ट से रिलेटेड है, तो पहले हम लोग वन पार्ट को x ले लेते हैं। तो अदर पार्ट क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको 20 को डिवाइड करें तो अदर पार्ट हो जाएगा 20 माइनस एक्स बाय नहीं 20 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को हम लोग प्लस करने पे ये 20 आता है। डिवाइड का मतलब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग को डिवीज़न करना है, मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसका बोला जा रहा है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट। 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन पार्ट इज एक्सीड्स द अदर पार्ट। अदर पार्ट यहाँ पर ये है, इससे ये 20 ज़्यादा है, तो अदर पार्ट में 20 प्लस कर देंगे। दैट मीन्स कि इसका ये 20 अदर पार्ट से ज़्यादा है। अब इससे हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं इस तरह से 20 माइनस एक्स प्लस 10 3x स्क्वायर माइनस का प्लस x हो गया, और यहाँ इक्वल टू है 10 प्लस 20 प्लस 10 30 इक्वल टू 30 इधर आ करके माइनस 30 हो जाएगा। माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लाना है हम लोगों को, इसका मतलब 90x स्क्वायर 90 लाना है, प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। तो 90 10 9 जा 90 होता है, 10x माइनस 9x माइनस 30 इक्वल टू 0। और अब इसमें से हम लोग को 3 कॉमन तो नहीं आएगा, x कॉमन आएगा। x कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 10। इसी तरह इसमें 9 कॉमन तो नहीं आ सकता है, 3 कॉमन आएगा, तो 3x प्लस 10 आ जाएगा। इन दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन करके लिख लेते हैं, और x का वैल्यू 3 एंड x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ माइनस 10/3 इसको सॉल्व करने पे। और तब इसमें देखिए, इसमें हम लोगों का पॉजिटिव वाला हम लोग नंबर लेंगे, नेगेटिव नंबर को हम लोग स्किप कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 3 आंसर। और दूसरा पार्ट हो जाएगा 20 माइनस एक्स, दैट मीन्स 17। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 3 consecutive natural number are such that the square of the middle number exceeds the difference of the square of the other two number। 3 consecutive number मतलब 3 लगातार नंबर है, तो इसमें फर्स्ट नंबर को x मानते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग को एज्यूम, देखिए एज्यूम द मिडिल नंबर भी x, तो हम लोग को मिडिल नंबर को x मानना है। तो मिडिल नंबर को हम लोग x लेते हैं, तो इसके पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, इससे जस्ट एक कम, तो x माइनस 1 हो जाएगा, और इसके बाद वाला नंबर x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे लेट, इस तरह से एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं मिडिल नंबर इस तरह से। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। मिडिल नंबर का स्क्वायर वो बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस के से 60 ज़्यादा है। तो मिडिल नंबर का स्क्वायर किससे ज़्यादा है, अदर टू नंबर के डिफरेंस से। अब यहाँ देखिए हम लोग को डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये है, ये स्मॉलर है, इसलिए पहले x प्लस 1 का स्क्वायर लिखना है माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से 20 ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है, तो इट मीन्स इसमें +20 लगा देंगे।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2x प्लस 1, इसमें हो जाएगा, इसको हम लोग अभी माइनस टर्म है इसलिए ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 20, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें बचेगा, सबको निकाल देते हैं, जो जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस का माइनस 1 प्लस 20, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 1 प्लस का माइनस 1 आ गया था ना। अच्छा यहाँ प्लस 1 है तो और कुछ तो कैंसिल नहीं होता, सिर्फ एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस, ये कैंसिल नहीं हुआ है, प्लस माइनस 1 तो 0, हाँ कैंसिल हो गया ये भी ना, और बचा प्लस 20। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 20, ये दोनों इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, इस तरह से। और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 4x है और हम लोग को 20 लाना है, तो 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 तो नहीं हो सकता है। अदर कोई नंबर देखते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर बाय 60 है, हम लोगों ने 20 ले लिया है ना, इसलिए नहीं आ रहा है 60। अब इसमें हम लोग को 4 लाना है, 12 5 जा 50 नहीं होगा, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20 नहीं, 2 इंटू 2 कर देते हैं इसको, 6 10, हाँ 6 10 हो जाएगा, 6x माइनस 6x और प्लस 10x, नहीं प्लस 10x माइनस 6x, फिर से इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 आ गया, प्लस कर लिए 6x माइनस 10 आ गया, एंड इसको हम लोग लिख देंगे x प्लस 6 x माइनस 10। तो वैल्यू क्या हो गया हम लोगों का, x का वैल्यू माइनस 6 आएगा एंड माइनस प्लस 10 आएगा। तो x का वैल्यू माइनस 6 आया एंड x का वैल्यू 10 आया। और अब है ना, इसमें माइनस 6 तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, x माइनस 6, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए ये आंसर हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू 10 आएगा, x इक्वल टू 10 है तो इसके पहले का नंबर इससे एक कम था, x माइनस 1 9 हो गया और x प्लस 1 11 हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं 10 नंबर में, आउट ऑफ द 3 consecutive positive integers the middle number is p if the 3 times the square of the largest is greater than the sum of the squares of the other two number। 3 consecutive positive integers, the middle number is p if 3 times the square of the largest। ठीक है, इसमें भी वही है, मिडिल नंबर p है, 10 नंबर में मिडिल नंबर p है तो इसके पहले का नंबर क्या होगा, p माइनस 1 और उसके बाद का p प्लस 1। अब बोल रहा है 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, इसमें लार्जेस्ट ये है, इसका स्क्वायर का 3 टाइम्स, p प्लस 1 का स्क्वायर का 3 टाइम्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। ये क्या है, ज़्यादा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर से कितना ज़्यादा है, बाय 67। 3 टाइम्स
ये इससे 67 ज़्यादा है तो इसलिए इसमें 67 प्लस कर देंगे तो ये क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया। 3 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर से 67 ग्रेटर है तो इसमें 67 और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे सबको। इसका भी पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 67। इसमें 2p यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा, ये 3p स्क्वायर हो गया प्लस 6p प्लस 3 और ये दोनों का 2p स्क्वायर हो गया, इधर आकर के माइनस 2p स्क्वायर, 2p प्लस 2p हो गया 67 एक 68, इधर आके ये माइनस 68 हो गया, इधर आके ये हो गया 2p हो गया, इधर आके प्लस 2p हो गया इक्वल टू 0। थ्री पी माइनस 2p होगा तो p स्क्वायर बचा, 6p 8p हो गया और 3 और 68 तो माइनस 65 हो गया, माइनस 65 इक्वल टू 0। p स्क्वायर इसमें हो जाएगा 65 का 13 प्लस 65 तो 13 प्लस 5 पे करेंगे, माइनस 5 पे, 13 5 जा 65, 13 माइनस 5 8। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। p कॉमन ले लिए, p प्लस 13 माइनस 5 ले लिए, p प्लस 13 इक्वल टू 0। p माइनस 5 और p प्लस 13 इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू 5 आएगा या फिर माइनस 13 आएगा, लेकिन इसमें बोला था पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स ये कैन नॉट बी पॉसिबल। सो p का वैल्यू p है, 5 है तो 4 5 6, p माइनस 1 4 हो गया, p 5 हो गया एंड p प्लस 1 6 हो गया। तो इस तरह से ये हम लोगों का बन गया। इसके बाद हम लोग जो ये 11 नंबर क्वेश्चन में A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डे, B कैन डू द सेम वर्क इन x प्लस 16 डेज और दोनों अगर साथ काम करते हैं तो 15 डेज में काम कंप्लीट होता है। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो A अगर किसी काम को x डेज में कर रहा है तो इसका ये टाइम वर्क का है तो हम लोग 1 डे वर्क निकालेंगे। 1 डे वर्क ऑफ A इक्वल टू 1/x हो जाएगा। अगर x डे में ये पूरे काम को करता है तो इसका 1 डे का वर्क x 1/x होगा। इसी तरह 1 डे वर्क ऑफ B क्या हो जाएगा, B अगर पूरे काम को x प्लस 16 डेज में करता है तो ये हो गया 1/x प्लस 16। अब दोनों मिल के A प्लस B का 1 डे वर्क तो 1/15 होगा। अब हम लोग सबको दोनों को प्लस करके 1/15 के इक्वल कर देंगे। तो इस तरह से ये हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। इससे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और x का वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस 16 प्लस x इक्वल टू 1/15, 2x प्लस 16 इक्वल टू 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x। इसका हो जाएगा 240 एक्स स्क्वायर प्लस 16x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 30x माइनस 240 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 14x माइनस 240 इक्वल टू 0।
इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 pipe can fill a cistern in 3 hours less than the other. The 2 pipe together can fill the cistern in 6 hours 40 minutes. Find the time each pipe taken to fill the cistern. अब बोल रहा है कि एक सिस्टर्न को 3 घंटे लगते हैं, दूसरे सिस्टर्न को फर्स्ट पाइप को बोला जा रहा है कि दूसरे से 3 आवर्स लेस टाइम लगता है। तो लेट द टाइम टेकन बाय फर्स्ट सिस्टर्न इज इक्वल टू x। तो सेकंड का क्या हो जाएगा x माइनस 3। और टोटल टाइम दोनों मिल के जब काम करते हैं तो कितना लगता है 6 आवर 40 मिनट। तो यहाँ देखिए आवर में दिया, टोटल टाइम फर्स्ट एंड सेकंड का मिला करके सिस्टर्न का दिया हुआ है, इन दोनों का मिला के 6 आवर और 40 को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो 6 2/3 ऐसे मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं। और यहाँ हो जाएगा 18 है, तो ये 18 है तो क्या हो जाएगा 20/3 आवर। अब दोनों का 1 डे का वर्क निकाल लेंगे हम लोग। 1 डे का वर्क इसका क्या है 1/x प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 1/20/3। 3 ऊपर चला जाएगा और इसका हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 3/20। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया x माइनस 3 प्लस x इक्वल टू 3/20। यही था हम लोगों का। हाँ, अब इन दोनों में ये हो गया 2x माइनस 3, ये x² माइनस 3x इक्वल टू 3/20। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 60x माइनस 60 इक्वल टू 3x² माइनस 9x। 3x² माइनस 9x माइनस 60x प्लस 60 इक्वल टू 0। और इस तरह से हम लोग का इक्वेशन हो गया 69 प्लस 60 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन में दिया है ए पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 पार्ट। किसी पॉजिटिव नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 पार्ट इज 20। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। टेकन x एज द स्मॉलर। हम लोग को दिया है x क्या है स्मॉलर पार्ट है, x स्मॉलर पार्ट है। तो उसको उस नंबर को निकालना है जिसका ये 2 पार्ट बनाया गया है। तो लार्जर पार्ट क्या हो जाएगा, लार्जर पार्ट हम लोग को गिवन पता नहीं है तो ये निकालना है। अब दिया है स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट मान लेते हैं, ऐसे लिखते हैं का स्क्वायर क्या है वो 8 टाइम्स है स्मॉलर पार्ट की। तो स्मॉलर पार्ट को हम लोगों ने x माना था तो लार्जर पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 8x हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 पार्ट, दोनों पार्ट का स्क्वायर। तो लार्जर पार्ट का स्क्वायर प्लस स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 गिवन है। लार्जर पार्ट है 8 इंटू 8x अभी हम लोगों ने निकाला। स्मॉलर पार्ट हो गया x था तो x का स्क्वायर हो गया 20। तो ये हो जाएगा x² प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। और हम लोग इसको निकाल सकते हैं 10 2 जा 20 होता है तो
प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू x प्लस 10 माइनस 2 x प्लस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 2 x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 2 आएगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर बोला था इसलिए हम लोग इसका माइनस 10 रिजेक्ट कर देते हैं। अब 2 आया तो लार्जर पार्ट क्या होगा, ये तो स्मॉलर पार्ट हो गया, तो लार्जर पार्ट हो गया 8x का स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर हम लोगों ने लिया था 8x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 2 दैट मीन्स ये 4 निकला। तो हम लोगों का नंबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, नंबर हो गया 4 प्लस 2, क्योंकि स्मॉलर पार्ट और लार्जर पार्ट दोनों मिला के, तो आंसर हो गया 6। तो इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका 6 भी बनाएंगे। टिल देन बाय।